हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोग का 3 दिन होगा। 23 को होगा, उसके बाद 24 को 2 शिफ्ट होंगी, 25 को 2 शिफ्ट होंगी और कल 20 की 2 शिफ्ट हुई थी। जो 23 अगस्त की पहली शिफ्ट हुई थी उसमें जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड जो आप लोगों के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहला जो 23 अगस्त की पहली शिफ्ट है उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितनी अनुसूची हैं, तो टोटल 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची में से एक सूची आती है 8वीं अनुसूची, जो भाषा के बारे में बात करती है। अब इस अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। जब ये सूची स्टार्टिंग में बनाई गई थी तो इसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है 21वां, इसमें एक लैंग्वेज जोड़ी जाती है 15वीं, जिसका नाम था सिंधी लैंग्वेज। उसके बाद क्या होता है, एक अमेंडमेंट और किया जाता है 71st अमेंडमेंट, 71वां अमेंडमेंट, और इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी जाती हैं, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली, और टोटल लैंग्वेज हो जाती है इसमें 18। उसके बाद 4 लैंग्वेज और जोड़ी जाती है और एक संविधान संशोधन किया जाता है 92वां, और इसमें आप लोगों की मैथिली, संथाली, बोडो एंड डोगरी 4 लैंग्वेज जोड़ी जाती है। और हमारे जो शेड्यूल है 8वां, इसमें टोटल भाषाएं हो जाती है 22। अब इसमें पूछा गया था कि कौन सी भाषाएं नहीं है, तो आप लोग याद रखिए, एक तो इसमें राजस्थानी नहीं है, उसके बाद इंग्लिश नहीं है, तो जो भी आप लोग का ऑप्शन होगा वही इसका करेक्ट हो जाएगा। ये था आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते सेकंड क्वेश्चन पर। कोप 27 आप लोगों से पूछा गया कि किस देश में आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी आप लोगों की मिस्र में। और मिस्र के आप लोगों से प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। ये आप लोगों के जो हमारा 26 जो गणतंत्र दिवस हुआ 26 जनवरी को 2023 में, उसमें इसके चीफ गेस्ट थे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मिस्र के प्रेसिडेंट इस समय कौन है। और कोप 26 कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आप लोगों की UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो 26 भी पूछी जा सकती है, 27 आप लोगों की पूछी गई है। उसके बाद आप लोगों से पूछा कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, ये अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। और अटॉर्नी जनरल हुआ, या फिर आप लोगों का जो कैग होता है, कैग ही होता है आप लोगों का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस किस मानसून के कारण होती है, तो वो था आप लोगों का साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो सबसे पहले केरला में एंटर करता है। कहाँ पर एंटर करता है, केरला में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा गया था कि SLR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज की फुल फॉर्म होती है SLR। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था कि हंगरी एम कार्गो किसके मोटो हैं, तो ये किसके मोटो हैं, भारतीय रेलवे के मोटो हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि शॉर्ट सर्किट में करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, इसमें करंट बढ़ जाती है आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो मायोपिया का उपचार के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है आप लोगों का अवतल लेंस, कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है इनफाइनाइट, अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। उसके बाद जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी 1869 में, तो वही पूछा गया कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स को रखा गया था, तो टोटल 63 एलिमेंट्स को रखा गया था। जो मेंडलीव ने बनाई थी वो परमाणु भार के बेस पर बनाई थी। उसके बाद 1913 में मोजले बनाते हैं और वो परमाणु क्रमांक के आधार पर पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि जो लेड सल्फेट होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आप लोग का PbSO4, लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका हर साल एक सेशन हुआ करता था, हर साल के एंड में, तो महात्मा गांधी ने किस सेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये सेशन था आप लोगों का 1924 का सेशन था। और ये जो बेलगांव का सेशन था, और बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है बेलगांव, तो 1924 में हुआ था इस सेशन 1924 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि DFCCIL को बनाने में कौन सा देश सहायता कर रहा है, तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक्चुअली ये है, जापान की एक एजेंसी है, जापान की जीका, तो ये जो जीका है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो 2 कॉरिडोर बन रहे हैं इंडिया में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक ईस्टर्न वाला एक वेस्टर्न वाला, तो ये क्या कर रही है, उसको लोन दे रही है। तो एक तो जीका लोन दे रही है और एक दे रहा है वर्ल्ड बैंक। तो जीका किस देश की कंपनी, जापान, तो कौन हेल्प कर रहा है DFCCIL को बनाने में, जापान।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग कि 2022-23 में रेलवे ने कितने किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है, तो ये किया है 6542 किलोमीटर का। DFCCIL को किस कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया था, तो मैंने आप लोगों को अपनी PDF जो पेड PDF प्रोवाइड करवाई थी रेलवे हिस्ट्री की, उसमें से क्वेश्चन आया है आप लोग का 30 अक्टूबर 2006 को, और अधिनियम था आप लोग का 1956। क्वेश्चन नंबर 16 था कि भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को 34 डिब्बे थे, 400 यात्री थे। सुल्तान सिंध साहिब 3 इंजन थे जो मुंबई से थाने के बीच चली थी। 16 अप्रैल 1853, 34 डिब्बे, 400 यात्री और सुल्तान साहिब और सिंध 3 इंजन के द्वारा पहले ट्रेन को चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में। तो ये, और उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें भारत में रेलवे का पिता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय पर ये पहली रेल चलाई गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था कि जो रैपिड ट्रांजिट रेल बन रही है, तो ये दिल्ली से कहाँ तक चलेगी, तो ये दिल्ली से मेरठ के लिए बन रही है। अभी भी कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है, मैं भी जल्दी ये तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि किस तत्व का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं होता है, तो ये आप लोग आता है हाइड्रोजन तत्व, जिसको हम आवारा तत्व बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्थान है आवर्त सारणी में स्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, भारत में बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती है, तो किस राज्य में होती है, केरला में होती है, और दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा पहली बारिश होती है, और केरला में मानसून सबसे पहले एंटर करता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 19। तो ये टोटल क्वेश्चन थे इसमें जो आप लोगों के 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, और आज 24 अगस्त की जो भी शिफ्ट होंगी उनके क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा। इसमें आप लोग को 15 क्वेश्चन आप लोग के जीके के पूछे जा रहे हैं, 15 साइंस के पूछे गए हैं, और 10 क्वेश्चन आप लोगों के रेलवे की NDFCCL की हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ रहे हैं, 1 लाइनर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग पेड PDF चाहते हैं तो पेड PDF खरीद लीजिएगा, 30 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ की पेड PDF है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दीजिए आज, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये जो एनालिसिस है फर्स्ट शिफ्ट की पसंद आई होगी, और अगर एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही इसकी आज 24 अगस्त की पहली शिफ्ट कंप्लीट होगी 10 बजे, उसकी एनालिसिस लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।